स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु मैथ्स क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। आज हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से अपना वर्कशीट थर्ड। आई होप फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है कि हम यूनिटरी मेथड से कैसे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कशीट थर्ड, जिसमें हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बट जो आज हमारा मेथड है वो डिफरेंट मेथड है। पहले वर्कशीट्स में हमने यूनिटरी मेथड से किया था, आज हम अमाउंट फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट फॉर ₹15,000 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। क्वेश्चन में फिर से बिल्कुल हमें वही दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से लर्न रखिएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू हमने पुट की, ब्रैकेट अप्लाई किया, रेट की जगह 8 हम डालेंगे, 8% है हमारे पास, टाइम है 2 ईयर्स। आपने यहाँ पर इसको कट नहीं करना है, इसको एलसीएम लेके आपने यहाँ पर सॉल्व किया। ऊपर पावर 2 है तो आपने इसको 2 टाइम्स राइट डाउन करना है। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेकआउट करके यहाँ से अमाउंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें। इट्स सो क्वाइट ईजी आफ्टर पुटिंग इन द फॉर्मूला में पुट करने के बाद क्वेश्चन में ओनली 2-3 स्टेप्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अमाउंट को फाइंड आउट करना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹11,200 एट 17:1/2% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन है, आपने इसको ठीक किया मिक्स फ्रैक्शन को 35/2%, टाइम है 2 ईयर्स। अब ये यहाँ हमें क्या कहना चाह रहा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले हम सिंपली अमाउंट निकालेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपना अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम सेम प्रिंसिपल की वैल्यू डाली, रेट था हमारे पास 35/2 और ये 100 हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर, इसको हमने क्या करना है 2 टाइम्स यहाँ पर राइट डाउन करना है। ये देखिए, अब इसको कट करके मैंने यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू निकाली। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लास्ट वर्कशीट्स में भी हमने पढ़ा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपको क्वेश्चन में फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ मिल जाएगा। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राम बोरो अ सम ऑफ ₹30,000 फॉर श्याम फॉर 3 ईयर्स। If the rate of interest is 6% per annum compounded annually, find the interest paid by Ram to Shyam after 3 years। ये क्या कहना चाहता है, राम ने बोरो किए हैं, श्याम से पैसे उधार लिए हैं 30,000। तो ये प्रिंसिपल हो गई हमारी। कितने टाइम के लिए लिया है उसने, 3 ईयर्स के लिए, तो टाइम हो गया 3 ईयर्स। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया उसने, 6%। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इंटरेस्ट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट राम ने शाम को पे किया आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हुए अमाउंट का वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की है फॉर्मूले के अंदर, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर, यहाँ 3 है तो हम इसको 3 टाइम्स राइट डाउन करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाती है अमाउंट की वैल्यू। अमाउंट की वैल्यू आ जाने पर हमारे पास यहाँ इस पॉइंट से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अभी हमने निकाल ली है, प्रिंसिपल हमें यहाँ स्टार्टिंग में गिवन था, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कि राम ने शाम को आफ्टर 3 ईयर्स कितने पैसे दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। निधि डिपॉजिट 7,500 इन अ बैंक विच पे हर 4% इंटरेस्ट। निधि ने डिपॉजिट किया है 7,500 रुपीज़ एक बैंक के अंदर, जिसमें उसको 4% इंटरेस्ट जो है वो एनुअली मिल भी रहा है। फाइंड द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उसको कितना पैसा मिला और कितना उसको इंटरेस्ट मिला। हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पर पहले हम यूनिटरी मेथड से क्या करते थे, 3 ईयर था तो 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, थोड़ा सा लेंथी हो जाता था वो मेथड। अब यहाँ डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारे पास सीधी अमाउंट की वैल्यू आ जाए। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हमारे पास फाइनली अमाउंट आ जाएगा कि हमें आफ्टर 3 ईयर्स कितना इंटरेस्ट वहाँ पर मिला।
चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ वो क्या कहता है, डिफरेंस लेना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती है, राइट। अब हम निकालते हैं अमाउंट की वैल्यू ताकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकें। अमाउंट हमने निकाला है यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके। अमाउंट की वैल्यू मेरे पास ये एग्जैक्ट आ गई है यहाँ पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट हमारे पास ये है, प्रिंसिपल गिवन था, तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई हैं, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इन दोनों का डिफरेंस, यही उसने क्वेश्चन में बोला था, तो इनका डिफरेंस हम माइनस कर देते हैं। फाइनली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इनके इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में अमन ने बोरो किए हैं 14,500 रुपीज़, जिसका वो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 3 ईयर्स के लिए है, एट सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास अमन की बात करते हैं। अमन का प्रिंसिपल ये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, तो उसने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड आउट किया। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब वो क्या कहता है, तरुण। अब हम तरुण की बात करेंगे। तरुण में सेम अमाउंट बोरो किया है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। पहले 11% था, अब 10% हो गया। टाइम दोनों का सेम है। इसमें हमें निकालना है कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। और किसने ज़्यादा अमाउंट पे किया, यहाँ तो था सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास। अब हमें जो निकालना है वो अपना अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले अमाउंट निकाला हमने, यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, फिर हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, कि किसने कितना इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है। तो तरुण ने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है, किससे, अमन से, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 6,600 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट मुझे गिवन है क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को ठीक किया, टाइम है 2 ईयर्स। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी थी मुझे, मैंने यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब प्रिंसिपल की वैल्यू आने के बाद वो क्या कहता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रिंसिपल की ये वैल्यू हमने रखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11/2 था हमारे पास, टाइम 2 ईयर्स था। यहाँ से फाइनली अमाउंट की वैल्यू हमारे पास आई। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपने इसको प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है। जैसे यहाँ पर पावर 2 है, 2 के साथ हमने इसको सॉल्व किया, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, अमाउंट की वैल्यू आ जाती है, फिर हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करना है। अब हम 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, हमें अमाउंट वैल्यू गिवन है, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, कंपाउंडेड एनुअली हमें दिया हुआ है, फाइंड द सम। सम मुझे निकालना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रहे, सम मीन्स प्रिंसिपल मुझे निकालना है, अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। अमाउंट की जगह वैल्यू पुट की, प्रिंसिपल मुझे निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को यहीं रखेंगे, ये 100 ऊपर न्यूमिनेटर में चले जाएंगे और 109 डिनोमिनेटर में। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू। नाउ 9th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑनवर्ड सम मीन्स प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है मुझे। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर मुझे दे रखा है, इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट की वैल्यू रखी माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आप याद रखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू रखी, प्रिंसिपल मुझे फाइंड आउट करना है, रेट की वैल्यू आप पुट कर लेंगे यहाँ पर। आपने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, यहाँ पर ये देखिए एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व किया है यहाँ।
ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ से फाइनली क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू। इस वर्कशीट में क्या है, पहले वर्कशीट से वहाँ पर थोड़ा सा लेंथी हमारा क्वेश्चन हो जाता था, यहाँ हमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज में वैल्यू डालनी है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट रेट परसेंट विल ए सम ऑफ मनी। अब हमारे पास मनी दिया हुआ है, मीन्स प्रिंसिपल दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो हम एक काम करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 पावर टाइम। अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू रखा, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल हमने रखा, रेट हमें निकालना है, पावर है 2। अब हम क्या करेंगे, 640 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। यहाँ पर हमने इसके पॉइंट को रिमूव करके यहाँ तक सॉल्व किया। अब ये हमारे पास बन जाता है, ये हमारे पास पावर यहाँ 2 है तो इसको भी पावर 2 में ही बनाना है। अब ये 64 है, हमें पता है 8 8 ज़ा 64 होता है, तो ये 2 ज़ीरोज़ हैं तो 80, ऊपर क्या हो जाएगा 88 का स्क्वायर, हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया है। ये देखो यहाँ पर, अब पावर सेम हो गई तो बेस को हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर पावर सेम, बेस कंपेयर, ये हमने दोनों बेसिस को इक्वल रख दिया। यहाँ से हम +1 है -1 वहाँ कर लेंगे जाकर। यहाँ से हमने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। सेम इसी तरह 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम पीरियड। सेम प्रोसीजर इन द लास्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम फॉर्मूले में पुट करेंगे, 64,000 को डिवाइड करेंगे नीचे। अब यहाँ पावर 3 है तो इसको भी 3 की पावर में ही बनाना है हमने। देखो यहाँ पर ये क्या बना, 41/40, 41/40, 41/40, इट मीन्स पावर 3। अब पावर सेम हो गई तो पावर को कंपेयर कर देंगे हम, बेस हो जाएंगे सेम हमारे पास। जब पावर सेम है तो बेस को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, आर की वैल्यू को फाइंड आउट। तो ये मेरे पास फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मैनी ईयर्स। अब मुझे यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है वैल्यू में, कंपाउंडेड एनुअल इक्वेशन है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट है। फॉर्मूला पुट कर लिया। अगेन 8000 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, पावर टाइम एज इट इज़ रखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो अब पहले हम देखेंगे कि ये कितनी पावर में सेट होता है। अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम इसको 3 में ही लेकर जाएंगे। 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमने इसको पावर में बनाया। अब देखो 21/20, 21/20 बेस सेम हो गए तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, इक्वल कंपेयर कर देंगे। तो टाइम आ गया 3 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहाँ पर भी टाइम हमें निकालना है। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन है। इसको प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट में फॉर्मूला पुट किया हमने। प्रिंसिपल की वैल्यू को डिनोमिनेटर में लाएंगे। अब हमें देखना है पावर टाइम निकालना है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट हमने किया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ बन गया 6/5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी 6/5 की पावर में लिखेंगे। 5 कैसे बनेगा, 125, 5 5 सा 25, 25 × 5, तो ये हमारे पास पावर 3 बनेगी। यहाँ से भी अब बेस सेम हो गए तो पावर, अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, बेस सेम है, देन कंपेयर पावर्स, देन कंपेयर पावर्स। पावर्स को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, राइट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, 14th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिफरेंस हमें दे रखा है 46, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, मैंने दोनों तरफ वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर। और प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल को पी का पी ही रखना, राइट। यहाँ हमारा सिर्फ अब कैलकुलेशन वर्क रह गया है। अब आपने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया है यहाँ तक। अब दोनों पार्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व किया है यहाँ तक। एलसीएम लेने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। अब फाइनली इन दोनों का हम फिर से यहाँ क्या करेंगे, टेक एलसीएम। यहाँ फिर से हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू को फाइंड आउट। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और दोनों का डिफरेंस कर दिया।
ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन है, वही डिफरेंस दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर वर्क करना है और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। ऐसे आपने प्रिंसिपल की वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब हमारे पास साथ में एक वो वर्ड यूज़ करता है सेमी एनुअली, मीन्स हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली के केस में हम क्या करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 6 मंथ्स 2 होते हैं, तो ये हो गया 2 हाफ ईयरली। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, रेट हमें दिया हुआ था 15/4, इससे आपको अपनी कैलकुलेशन यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन से अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर अरोरा बोरोड रुपीज़ इतना फ्रॉम अ बैंक, बैंक से उसने 40,960 रुपीज़ बोरो किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, हमें निकालना है उसने कितनी अमाउंट पे की आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद उसने कितना पैसा पे किया। तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास है, हाफ ईयरली की वो बात कर रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से रेट को डिवाइड कर लेंगे, ये आ गया। अब हमारे पास 1.5 ईयर है, 6 मंथ्स करके देखो ज़रा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 हाफ ईयरली। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे अमाउंट के अंदर, ये मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगी, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, राइट। चलिए मूव टू द 18th क्वेश्चन, मीरा सेंड आउट 20,000 फ्रॉम 9 मंथ्स। मीरा ने क्या किया, 20,000 रुपये 9 मंथ्स के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन अब क्वार्टरली वर्ड यूज़ कर रहा है वो, इसने क्या किया, दिए किसको, मिस्टर मिसिस शर्मा को। हमें बताना है एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, उसको टोटल कितना अमाउंट वहाँ पर मिलेगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली वो वर्ड यूज़ कर रहा है और 9 मंथ्स का उसने टाइम पीरियड दिया। यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था इतना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में हम 2 से डिवाइड करते थे रेट को, क्वार्टरली में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 9 मंथ की वो बात कर रहा है, चाहे तो हम इसको फॉर्म भी अपनी बना सकते हैं, जैसे 1 ईयर में हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अब 12 को हम क्वार्टरली कैसे डिवाइड करेंगे, 3 3 3 3, चाहो तो आप इसको पहले ईयर बनाओ, ईयर से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सीधा इस टेबल से देख सकते हैं हम, 9 मंथ है, 3 + 3 + 3, यही अब 3 को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, 9 मंथ बनता है, तो ये हो गया 3 क्वार्टर। अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है ताकि हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकें। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी वर्कशीट है हमारी, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर 20 पैसे आ रुपी दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखना इट इज़ 20% पर एनम, और हमारे पास क्वार्टरली की बात है यहाँ क्वेश्चन में, तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 6 मंथ है। अब देखो फिर से इस टेबल से हम देखते हैं, 6 मंथ 1 और 2 से बनेंगे ना यहाँ पर, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वार्टर। अब सीधा यहाँ पर अमाउंट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, ये हमारी वर्कशीट 3rd थी। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आई है। प्रॉपर नोट्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।